नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम शून्यकाल है, यानी कि जीरो आवर। संसदीय कार्य प्रणाली में शून्यकाल एक भारतीय नवाचार है। शून्यकाल शब्द का संसदीय प्रक्रियाओं के नियमों में उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। इसे जीरो आवर भी कहा जाता है क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे 1 घंटे तक चलता था, अर्थात 1 बजे तक, सदन के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने तक। शून्यकाल का यह नाम 1960 से 70 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों के द्वारा तब प्रचलित हुआ जब सांसदों को बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे नागरिकों, मीडिया, सांसदों, पीठासीन अधिकारियों से नियम पुस्तिका का हिस्सा न होने के बावजूद भी समर्थन मिलता है। यदि बात करें हम, चाहे प्रश्नकाल हो चाहे आपका शून्यकाल हो, इसमें क्या प्रश्नों की प्रकृति रहती है, प्रश्नकाल कितनी बार आयोजित किया जाता है, क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति की बात करें तो संसदीय नियमों में सांसदों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में दिशा निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्नों की सीमा 150 शब्द तक ही होनी चाहिए। प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने चाहिए और बहुत सामान्य नहीं। प्रश्न भारत सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। सवालों के द्वारा उन मामलों के बारे में जानकारी नहीं मांगनी चाहिए जो गुप्त हैं या अदालतों में विचाराधीन है। अंततः दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी यह तय करते हैं कि सरकार से जवाब मांगने के लिए सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्न को स्वीकार किया जाए या नहीं। अब बात करते हैं प्रश्नकाल कितनी बार आयोजित किया जाता है। वर्ष 1952 में संसद की शुरुआती दिनों में लोकसभा में प्रश्नकाल प्रत्येक दिन आयोजित होता था। दूसरी ओर राज्यसभा में सप्ताह में 2 दिन प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था। कुछ महीनों बाद यह सप्ताह में 4 कर दिया गया। फिर वर्ष 1964 में राज्यसभा में सत्र के प्रत्येक दिन प्रश्नकाल होने लगा था। वर्तमान में दोनों सदनों में प्रश्नकाल सत्र के सभी दिनों में आयोजित किया जाता है। मात्र 2 दिन अपवाद स्वरूप ऐसे होते हैं जब कोई प्रश्नकाल नहीं होता है। जिस दिन राष्ट्रपति केंद्रीय हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। अब बात करते हैं मंत्री अपने जवाब कैसे तैयार करते हैं। सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब को कारगर बनाने के लिए मंत्रालयों को 5 समूह में रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रालयी समूह अपने लिए आवंटित दिनों पर सवालों का जवाब देता है। मंत्रालय को 15 दिन पहले प्रश्न मिलते हैं ताकि वे अपने मंत्रियों को प्रश्नकाल के लिए तैयार कर सकें। उन्हें ऐसे तीव्र अनुवर्ती अनुपूरक प्रश्नों की तैयारी भी करनी होती है जो सदन में पूछे जाने की अपेक्षा कर सकते हैं। मंत्रालयों से जुड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी गैलरी में होते हैं ताकि वे प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री को नोट्स या प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध करा सके। सांसद आमतौर पर मंत्रियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सवाल पूछते हैं, लेकिन नियमों में उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछे जाने का भी प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रश्नों की संख्या की कोई सीमा होती है? एक दिन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या से जुड़े नियमों में समय के साथ बदलाव होता है। लोकसभा में 1960 के दशक के उत्तरार्ध तक एक दिन में पूछे जा सकने वाले और अंतार्कित प्रश्नों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। अब सांसद द्वारा संसद में पूछे गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की संख्या को सीमित करने के लिए नियम उपस्थित हैं। सांसदों द्वारा तारांकित और अतारांकित श्रेणियों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या एक यादृच्छिक मतपत्र में डाल दी जाती है। लोकसभा में मतपत्र के द्वारा उत्तर देने के लिए 20 तारांकित प्रश्न और लिखित उत्तरों के लिए 230 प्रश्न चुने जाते हैं, जिनका उत्तर प्रश्नकाल के दौरान दिया जाता है। विगत वर्ष तब एक रिकॉर्ड बन गया जब 47 साल के अंतराल के बाद एक ही दिन में लोकसभा में सभी 20 तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया गया था। क्या प्रश्नकाल के बिना पिछले सत्र हुए? संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और कोई प्रश्नकाल आयोजित नहीं हुआ। इसके बाद सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच एक समझौते के बाद प्रश्नकाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।